तो हे फैमिली, क्या आपका भी RSCT एग्ज़ाम है? तो आपके लिए कम समय है, ये क्वेश्चन देंगे क्योंकि अंतिम बार, बाकी सब बेकार। तो हम लाए हैं आपके लिए टॉप क्वेश्चन, वीडियो नंबर 12। ये है आपका सिंपल और बेस्ट वीडियो, तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। और इसमें अंतिम बार में बाकी सब आपने जो भी पढ़ा उसे बेकार कर देंगे और इससे सबसे अच्छा वीडियो बना देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया है? तो इसमें से किसका उपयोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ए इंटीग्रेटेड चिप, बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, सी कंट्रोल यूनिट या डी वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। किसका किया गया था? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे शॉर्ट में LSIC कहते हैं। इसमें IC आता है, IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछते। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक नवीन तकनीकी है। ए वायरलेस, बी वायर्ड, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका माइक्रोवेव संचार है उसको प्रयोग में लेने की एक तकनीकी क्या होगी? वायरलेस होगी। क्या होगी? वायरलेस। क्योंकि माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने की एक तकनीकी वायरलेस तकनीकी होती है। अगला क्वेश्चन है, रैम में स्टोर किया हुआ डाटा रहता है, पावर के रहने तक ही रहता है। बी उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। सी वो बिजली जाने के बाद भी रहता है, या डी बिजली जाने के बाद कुछ समय के लिए रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पावर के रहने तक ही रहता है। क्योंकि आपकी जो रैम होती है उसमें कोई भी डाटा है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, और जब तक बिजली रहेगी या पावर रहेगा कंप्यूटर में तब तक ही वो डाटा स्टोर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम में स्टोर किया हुआ डाटा पावर रहने तक ही रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, BPS का मतलब क्या है? आपको बताना है BPS का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन है, हर सेकंड के लिए बाइट्स, अर्थात बाइट पर सेकंड। इसे इंग्लिश में अगर आप फुल फॉर्म याद होती तो आप इसका आंसर दे सकते। BPS का मतलब हो जाएगा बाइट पर सेकंड, अर्थात हर सेकंड के लिए बिट्स, हर सेकंड के लिए बिट्स। चलो एक आसान क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर किसको पता है वो कमेंट में दे सकता है। पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है भंडारण हेतु, गणना हेतु, बिजली बैकअप हेतु, या डी इन सभी में। आपको अपना आंसर कमेंट में देना है। तो 5 तक मैं यहाँ पे आपको 5 सेकंड देता हूँ। तो जिसने इसका आंसर दिया है उसको बधाई हो कि आपका आंसर सही ही होगा, अगर आपने हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हो। तो इसका सही उत्तर है वो है ए, भंडारण हेतु। क्योंकि पेन ड्राइव का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? भंडारण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IP का मतलब क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ना कि इंट्रानेट प्रोटोकॉल। समझ में आया? इंट्रानेट अलग चीज़ हो जाएगी और इंटरनेट अलग हो जाएगा। इसके लिए हम वीडियो भी लाएंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि इंटरनेट या इंटरनेट में क्या फ़र्क है। तो सिंपल भाषा में भी समझा देंगे अगले कुछ वीडियो में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आसानी से अगले वीडियो में हम ऐसी चीज़ें आपको आसानी से समझाएं और आप कभी भी नहीं भूलें, ज़िंदगी भर भी ना भूलें। तो IP का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, INTERNET। ये कहाँ पे लिखा है? यहाँ पर प्रोटोकॉल, यहाँ पे इंट्रानेट लिखा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या होगा? ए होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। ध्यान से देखो, कभी कभी स्पेलिंग चेंज करके भी आपको कंफ्यूज किया जाता है और आप आंसर गलत कर देते हैं। तो IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ना कि इंट्रानेट प्रोटोकॉल। क्योंकि IP का यूज़ इंटरनेट के लिए किया जाता है, इसलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। अगला क्वेश्चन है, TCP का पूरा नाम। वैसे ये सभी के आंसर मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए हम ऐसे वीडियो लाने की तैयारी में जिसमें एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन आए और कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। ऐसे वीडियो को हम कुछ अलग ही करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको पता चले कि ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इससे पहले TCP का पूरा नाम जान लेते हैं। तो वो हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? वो है आपका ऑप्शन ए,
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि आपका जो टीसीपी होता है और आईपी होता है ये दोनों इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं। क्योंकि टीसीपी और आईपी, तो टीसीपी में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसके अलावा ये दोनों क्या हैं, प्रोटोकॉल। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि टीसीपी आईपी यूएसबी इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है, तो आपको कौन सा करना है, टीसीपी आईपी वाला ऑप्शन करना है, क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है। ऑप्शन ए कैप्स लॉक, बी नम लॉक, सी स्क्रॉल लॉक या डी कंट्रोल। तो आपका कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों ही टॉगल कुंजी है। क्या है, टॉगल कुंजी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सी टॉगल कुंजी नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल कोई भी टॉगल कुंजी नहीं है। निम्न में से कौन सा आइकन डेस्कटॉप पर स्वतः ही बनता है। रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो डेस्कटॉप होता है उस पर स्वतः ही होता है। तो आपका माई कंप्यूटर भी होता है, रिसाइकिल बिन भी होता है और कंट्रोल पैनल भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑप्शन में से एक होते हैं, इसलिए ये डेस्कटॉप पर स्वतः ही बनते हैं ताकि इनका आप उपयोग कर सकें। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलो ओल्ड एज क्वेश्चन। पहली जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कंपोनेंट क्या था। अतः जब फर्स्ट बार कंप्यूटर बना, कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी, तब उसके मुख्य कंपोनेंट क्या थे, या वो कंप्यूटर किस किस से बना था। ए ट्रांजिस्टर से, बी वैक्यूम ट्यूब और वॉल से, या सी इंटीग्रेटेड सर्किट से। इसका मतलब हो जाएगा आपका आईसी से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब और वॉल से, क्योंकि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो आपके किससे बने थे, वैक्यूम ट्यूब और वॉल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स। अगला क्वेश्चन है, वैसे इजी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा बहुत छुआ जा सके उसे कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। आंसर मिल गया होगा, क्या है, ऑप्शन सी हार्डवेयर, क्योंकि जिस भाग को देखा या छुआ जा सके उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पेंटियम और इंटेल कोर क्या है। तो आपका पेंटियम और इंटेल कोर प्रोसेसर होते हैं, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी, क्योंकि पेंटियम और इंटेल कोर प्रोसेसर होते हैं। इंटेल आया मतलब इंटेल एक प्रोसेसर कंपनी है, तो क्या होंगे ये, प्रोसेसर। मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, फिर से आ गया एक। CDRW डिस्क का मतलब क्या होता है। तो आपका CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। CD का RW का मतलब री राइटेबल। इसमें से ऐसा ऑप्शन कौन है जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ हो, तो ये है ऑप्शन ए री राइटेबल, क्योंकि CDRW का मतलब CD R की जगह री लिखा राइटेबल। तो CDRW का मतलब क्या हो जाएगा, CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, सॉरी री राइटेबल। ये तो W का मतलब तो राइटेबल होगा, RW आ जाएगा तो री राइटेबल हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यस, हम सही हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। CDRW का मतलब CD री राइटेबल हो जाएगा या कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संयोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। टोनर का मतलब होता है सूखी स्याही, इंक नहीं। टोनर का मतलब पाउडर वाली स्याही आती है ना, उसका मतलब यहाँ पे पाउडर वाली स्याही होती है टोनर। और इसके अलावा इंक का प्रयोग कौन करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में से टोनर का प्रयोग कौन करता है, लेज़र प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर। और इंक का उपयोग कौन करता है, ये आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा प्रिंटर इंक का प्रयोग करता है। जो इंक को तेज़ी से छिड़क कर प्रिंट करता है उन प्रिंटर को क्या कहा जाता है। ओरेकल क्या है, जादू की तरह आंसर मिल जाएगा। सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है, ओरेकल आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, कि जब भी हम किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उस डिवाइस को कंप्यूटर में चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आप अगर किसी कंप्यूटर में कोई भी
अन्य डिवाइस चलाना चाहते हैं, इसके लिए भी हमें ड्राइवर की ज़रूरत होगी और वो होंगे हमारे डिवाइस ड्राइवर। क्या होंगे? डिवाइस ड्राइवर। जैसे बस को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, इसी तरह कंप्यूटर्स में कोई भी डिवाइस जोड़ेंगे और उस डिवाइस को चलाना है हमें, तो उसके लिए हमें उसके डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होगी, जिससे कि हम उसे आसानी से चला सकें। तो ध्यान रखना है, डिवाइस अगर चलाना है तो डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होगी, और अगर बस चलानी है तो उसमें भी ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। पहले किसी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक और प्रवर्तक हैं डी नंबर वाले, टिम बर्नर्स-ली। कौन है? WWW के प्रवर्तक है टिम बर्नर्स-ली, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक एवं प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली हैं। 2 क्वेश्चन इसमें भी आ गए, तो मैं इस प्रकार आपको एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन कवर करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मैसेज के साथ किसी फाइल को भी भेज सकते हैं? तो वो है अटैच, क्योंकि अटैच के साथ हम कोई भी फाइल भी भेज सकते हैं मैसेज के साथ। इसके अलावा BCC का मतलब क्या होना चाहिए? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन और कवर कर दिए गए हैं। दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा अर्थात लैंग्वेज कौन सी थी? तो वो आपकी थी कोबोल। यस, आंसर सही है, कोबोल ही थी, क्योंकि दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल थी। अगला क्वेश्चन है, ADP का पूरा नाम है? तो ADP का पूरा नाम हो जाएगा, वो है आपका बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, क्योंकि EDP का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन और आ गया, URL का पूरा नाम है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका सही आंसर है। URL मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो पूरा हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक साथ से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करता है तो क्या कहलाता है? अर्थात मैं क्वेश्चन को आसानी से समझाता हूँ कि आपका जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक या एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? तो इसे हम मल्टीटास्किंग कहेंगे। ये सही है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि हम एक विंडो यहाँ पर ओपन कर दें, एक विंडो यहाँ पर ओपन कर दें, और इन दोनों विंडो पर हम साथ में काम कर सकते हैं। ऐसे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा? मल्टीटास्किंग। अर्थात हम एक साथ में एक या एक से अधिक काम कर रहे हैं तो उसे मल्टीटास्किंग कहेंगे। हम काम करते तो मल्टीटास्किंग होगा, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो क्या होगा? मल्टीटास्किंग। सेम सिस्टम में तो इसका आसानी से मैंने समझा दिया। अगर एक सिस्टम या प्रोग्राम जब एक या एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसे मल्टीटास्किंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? पहले आप बताओ ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? MAIL, ईमेल। ज़्यादा हो गया इधर। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ऐसी ईमेल जिसको फालतू की हो या किसी स्पैम की नज़र से भेजा गया हो उसे स्पैम कहेंगे। तो अनसॉलिसिटेड मेल ना, फालतू की मेल को हम क्या कहेंगे? स्पैम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैंने पहले आपको बताया था बिट्स प्रति सेकेंड, इसी वीडियो में बताया था बिट्स प्रति सेकंड। डेटा संचरण की गति को मापने के लिए बिट्स प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी एक और है, वो है MBPS, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है? वो अपने ने आपको पहले ही बताया था कि ये काम इंटरनेट करता है, ना कि इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट क्या करता है? पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ता है। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन दिया आपका ए, इंट्रानेट, ये क्या करता है? इंटरनेट क्या करता है? मान लो ये कोई बड़ी कंपनी है, ये पूरा उसका ऑफिस है और इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर। जैसे पूरी कंपनी में कंप्यूटर होंगे, तो इंटरनेट का काम क्या है कि ये आपका जो भी बाउंड्री हो गई इसमें ये कनेक्ट रहता है और एक दूसरे कंप्यूटर से डाटा भेजते प्राप्त करते हैं, इधर से इधर डाटा भेज सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। तो आपका इंटरनेट एक कंपनी के अंदर यूज होने वाला नेटवर्क होता है जो कि इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करता था, अर्थात इंटरनेट का यूज़र इंट्रानेट में नहीं जा सकता, लेकिन इंट्रानेट का यूज़र को अगर ज़रूरत है तो वो इंटरनेट पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, इंटरनेट एक कंपनी का नेटवर्क है जो कि एक कंपनी के अंदर तक ही काम करता है, लेकिन इंटरनेट हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, जैसे कि आपको और हमें जोड़ रखा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम सुरेंद्र राजपूत है। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं।
अर्थात एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में जो सूचना भेजते हैं, जैसे हम इंटरनेट से वगैरह कैसे भी कनेक्ट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाएगा आपका प्रोटोकॉल। क्या कहा जाएगा? प्रोटोकॉल। वो आपके जैसे दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी और आईपी। मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो में, इसमें फिर से आया, इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि 5-10 क्वेश्चन के आंसर तो आप आसानी से दे सको। दूसरा पढ़ो से उससे 20-25 की हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। तो इसमें फिर से समझते हैं, इंटरनेट दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण के नियम को क्या कहेंगे? हम प्रोटोकॉल लगेंगे। टीसीपी का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट से भी जुड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्रोटोकॉल। मुझे पता था वैसे कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। और दो मुख्य प्रोटोकॉल जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है, तो जहाँ पे टीसीपी और आईपी, अगर फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन फुल फॉर्म वाले वीडियो में ये आपको हम समझा देंगे। टीसीपी और आईपी दोनों ही प्रोटोकॉल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। अर्थात आपकी जो RSCT की एग्ज़ाम हो रही है, इसमें क्या आएगी? आपकी OMR शीट आएगी। कौन सी आई? ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली शीट आती हैं। तो क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं ABCD वाले, जैसे हमने दिए। तो इस बहुविकल्पी परीक्षणों को जांचने के लिए, जैसे आपके RSCT एग्जाम में इसकी जो पुस्तिका है वो जांचने के लिए स्वतः जांचने वाली पुस्तिका OMR होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली होती हैं, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होगा? OMR। अगर यहाँ पे OMR लिखा हो तो भी आपको आंसर यही करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जरूर देखें, ताकि आपको आसानी से पास हो जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आने वाले, एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। ऐसा वीडियो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है, तो वैसा वीडियो आपको मिलने वाला है। तो तैयार रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुविकल्पी परीक्षणों को या आपके RSCT एग्जाम, जिसमें कि 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपको जो भी बुक होगी उसमें ORM कहते हैं, और उसको जांचने के लिए ORM अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि रीड कर देता है और सही आंसर बता देता है, और आपके कितने नंबर बनते हैं वो बता देता है। लेकिन आप उससे पहले जानना चाहते हैं कि आपके कितने नंबर आए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जैसे ही आपका RSCT का एग्ज़ाम हो, आप अपना पेपर के सभी क्वेश्चन मुझे भेज दें, ताकि मैं आपको आंसर की बता सकूँ किसका आंसर सही है, और आप पता कर सकें कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर करें, ताकि आपको आंसर की जल्दी से जल्दी मिल सके। तो जितना जल्दी हो सके आंसर की हमें सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भेज दें आपके पेपर को, ताकि हम आंसर की बना सकें। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है कैश, क्रेडिट, चेक, टोकन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड, जो कि ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, तो मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी किसके उदाहरण हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये किसके उदाहरण है? वेब ब्राउज़र के। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूँ आप गारंटी से हमारे वीडियो से पास हो जाओगे। इसके लिए हमने बनाया RSCT टॉपर कोर्स, जो जल्दी पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं। इसके अलावा अगर आपको आसानी से और समझना है और पढ़ना है, आप चाहें कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, तो हमारी RSCT बुक लेसन वाला वीडियो ज़रूर देखें। वो सभी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमारी फ़ोटो देख लें, जिसमें हमारी फ़ोटो होगी ब्लू टी-शर्ट वाली, वो हमारे क्वेश्चन होंगे RSCT के बुक लेसन वाइज। तो इसका सही उत्तर है वेब ब्राउज़र, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी सभी ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र होते हैं। एक इजी क्वेश्चन आया, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट में बताना है। F1 से लगाकर F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है? फंक्शन की, न्यूमेरिक की, टॉगल की या कॉम्बिनेशन की? तो आपको बताना है कि F1 से लगाकर F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है, कमेंट में। चलो टाइम भी दे देता हूँ, क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। इस बार 10 सेकंड का टाइम देखते कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो चलो इसका आंसर किसने दिया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, और 1 लाइक तो बनता है उस बंदे के लिए जिसने सही से आंसर दिया है। तो आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट में बताएं कि हम वीडियो में क्या चीज़ें जोड़े और क्या ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय। 1 मिनट रुको, आंसर बता देते हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फंक्शन की, क्योंकि F1 से लगाकर 12 वाली कुंजी को, F1 से 12 वाली कुंजी को फंक्शन की कहा जाता है। बाकी जय हिंद, बाय।